आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th के मेरे जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए हिंदी काव्यखंड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर साखी शीर्षक पाठ, जो कि पहला ही पाठ है, जिसके रचयिता कौन है, कविवर कबीर दास जी हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ है। और इस साखी शीर्षक पाठ की वेरी इंपॉर्टेंट साखी, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, साखी क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और इस साखी पर आधारित है यहां पर 3 प्रश्न, क्योंकि जो पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा, चलिए मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा दूं कि जो साखी से या पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में अब कितने नंबर का आएगा। यहां पर आप मॉडल पेपर के अंतर्गत देख सकते हो, प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत लिखा है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहां पर पद्यांश दिया गया है, जिसको मैंने वीडियो में सम्मिलित किया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और इस पद्यांश पर आधारित हैं 3 प्रश्न। पहला है, व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। दूसरा है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही का आशय स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत दोहे में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये तीनों ही प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है, यानी कुल 6 नंबर का जो आएगा पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, 6 नंबर के होंगे। अथवा में भी पद्यांश है, इसके भी 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको 2023 के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, मैं क्रमशः वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं, और हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं क्लास 9th के मेरे जितने भी छात्र हैं। और आप सभी सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आपको सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय के मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, जो 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और जल्द ही मैं आपको हिंदी विषय के टॉप मॉडल पेपर और सामाजिक विज्ञान के टॉप मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। जो साखी है, इस पर आधारित प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों का आंसर देने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। चलिए यहां पर लिखा है साखी के अंतर्गत, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और इस साखी का पहला प्रश्न क्या है कि व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो भी पद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 में आएगा, यदि आपको उसकी व्याख्या पता होगी या आप उसकी व्याख्या जान पा रहे होंगे, तभी आप इस तरह के पूछे गए प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अन्यथा आप इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे 3 प्रश्न, इनका आंसर आप आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद करा दिए हैं, सभी महत्वपूर्ण पाठों की, सभी पद्यांशों की व्याख्या बता दी है, जो 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चेक करें और उन सभी व्याख्याओं को देखें, वीडियो देखें और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। और उम्मीद है कि आप जब उन वीडियो को देखेंगे, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको व्याख्या रटना ही नहीं है, आपको तो व्याख्या
समझना होता है, रटने का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसकी व्याख्या बताऊंगा, सरल व्याख्या कि क्या होगी, कि इसकी व्याख्या आपको जान लेना जरूरी है, तभी आपको इस तरीके का प्रश्नों का उत्तर आसानी से देने में बहुत ही सरलता होगी। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं क्या, कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। क्या कहते हैं कबीरदास जी, बड़ी ही स्पष्ट बात में कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, अहम की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु क्या हुआ कि जब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिए, तो क्या हुआ कि अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। जो हमारे अंदर अहंकार था, सब अंधियारा मिट गया। हमारे अंदर जो बिल्कुल जो मौजूद अहंकार था वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। और इसका तात्पर्य क्या है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, अहंकार था, तब तक ईश्वर के दर्शन हमें नहीं हुए थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु क्या हुआ, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। किंतु हुआ क्या कि जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, यानी ईश्वर के हमें दर्शन हो गए, तो जो अंधकार था वह बिल्कुल ही नष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अज्ञान जो होता है वह ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट हो जाता है, यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वह ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। यहां पर पहली ही लाइन में लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना होती है तब तक उसको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आपको व्याख्या नहीं पता होगी पद्यांश की, आप इस तरह के जो प्रश्न आएंगे इसका आंसर कैसे दे पाओगे। हो सकता है प्रश्न परिवर्तित हो जाएं, क्योंकि सेम प्रश्न बिल्कुल नहीं आते, प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए आपको पद्यांश की व्याख्या तो जरूर आनी ही चाहिए। इसके बाद है यहां पर कि जब व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है तब तक ईश्वर के क्या नहीं होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है इस साखी का कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही का आशय क्या है, तो इसका आशय यह है कि ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाने पर क्या होता है, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाता है तो जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वह क्या हो जाता है, मिट जाता है, दूर हो जाता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, किंतु जैसे ही हमने अहंकार को त्याग दिया ईश्वर के दर्शन हो गए। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही का आशय मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत दोहे में कौन से अलंकार हैं। तो प्रस्तुत
दोहे में कौन से अलंकार हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो अनुप्रास अलंकार मैंने आप सभी को बताया है कि जहां पर एक वर्ण हो या अक्षर हो, वर्ण कहो या अक्षर कहो, जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहली ही लाइन में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आया है? जब मैं, मां अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आया है। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरी भी लाइन में यहां पर कौन सा अक्षर अधिक बार आया है एक से? तो यहां पर आप देख पाएंगे दा वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हिंदी का व्याकरण खंड है सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, चाहे हो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, कोई भी हो, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़िए और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे और ये मेरी आपसे उम्मीद भी रहेगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।